तो हमारी पुरानी कुछ वीडियोस में हमने डिस्कस किया था इंस्टाग्राम पे कैसे नीश को डिसाइड कर सकते हैं या फिर अपनी प्रोफाइल को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं फॉलोअर्स गेन करने के लिए या अपनी रीच बढ़ाने के लिए। तो इस वीडियो में मैं ना पहले आपको थोड़ा सा एल्गोरिदम के बारे में बताऊंगा, इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम के बारे में कुछ चीजें डिस्कस करूंगा। फिर मैं आपको बताने वाला हूँ क्या है वो ब्लूप्रिंट जिसके थ्रू आप 0 से लेके 1000 फॉलोअर्स तक इजिली जा सकते हो, दैट टू विद इन अ मंथ। प्रॉपर प्रैक्टिकल चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। नोट्स लेने के लिए रेडी रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी चीजें आपके लिए ऐसी रहने वाली हैं जिनके आपको नोट्स लेने होंगे ताकि आपको वो चीजें याद रहें। बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें, बहुत सारी अच्छी चीजें आपको पता लगने वाली हैं। तो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एल्गोरिदम के बारे में कुछ चीजें बताता हूँ। तो देखिए, अगर इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम के बारे में बात करें तो ऐसे वर्क करती है। इंस्टाग्राम आपको कैटेगरीज में डिवाइड करता है, लोगों को कैटेगरीज में डिवाइड करता है कि ये जो पर्सन है, ये ए पर्सन है, ये इस टाइप का कंटेंट बनाता है, तो हमें इसकी प्रोफाइल को इन लोगों को दिखाना है। जो पर्सन, जो मतलब जो लोग, जो ऑडियंस है ना, जिसको इस टाइप का कंटेंट पसंद है तो उसी को दिखाया जाएगा। बी पर्सन जो है वो किसी सेकंड कैटेगरी का कंटेंट बनाता है, इसकी नीश कुछ और है। मान लो इसकी नीश डांसिंग है, इसकी नीश सिंगिंग है, तो इसका जो कंटेंट है वो डांसिंग वाली ऑडियंस को ही दिखाया जाएगा, इसका कंटेंट सिंगिंग वाली ऑडियंस को दिखाया जाएगा। अगर ये कोई थर्ड पर्सन है जिसकी नीश कुकिंग है तो इसका कंटेंट कुकिंग वाली नीश लोगों को दिखाया जाएगा। और ये कैटेगराइज कैसे करता है इंस्टाग्राम, ये डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल के ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। तो ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड, हैशटैग से रिलेटेड, नीश से रिलेटेड हम ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो ऊपर आई बटन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल रहा होगा। इस प्लेलिस्ट में बहुत सारे इंस्टाग्राम से रिलेटेड वीडियोस हैं, तो उन वीडियोस को जाके देखिए और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करिए, इस ब्लूप्रिंट का यूज करिए। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, ये ब्लूप्रिंट आपके लिए तभी एप्लीकेबल है जब आपकी प्रोफाइल ऑलरेडी ऑप्टिमाइज्ड हो, आपकी प्रोफाइल पर कंटेंट ऑलरेडी हो, आपकी नीश स्पेसिफिक हो। आई डोंट से कि आपको हजारों पोस्ट ऑलरेडी कर देनी है, बट एटलीस्ट हाँ आपके प्रोफाइल पर पता लग रहा हो कि आपकी नीश क्या है, ताकि इंस्टाग्राम को भी पता लग पाए। क्योंकि देखो, जब आपके प्रोफाइल पर कुछ हजार फॉलोअर्स हो जाते हैं तब इंस्टाग्राम को ऑलरेडी पता होता है कि आपकी नीश क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रोफाइल को रीच देता है, आपकी प्रोफाइल ऑटोमेटिकली ग्रो होती रहती है। बट जब आप 0 से स्टार्ट करो या फिर आपके बहुत कम फॉलोअर्स हो तो इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम को नहीं पता है कि आप कौन हो, आप क्या कंटेंट बनाते हो, आपकी नीश क्या है, आपका कंटेंट किसको दिखाना है। तो इस स्टेज पे ना हमको खुद से मेहनत करनी होती है, इंस्टाग्राम को बताना होता है, लोगों को बताना होता है कि भाई ये मेरी नीश है, मैं इस टाइप का कंटेंट बनाता हूँ। तो फर्स्ट 1000 फॉलोअर्स है वो सबसे ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं आपकी ग्रोथ के अंदर। तो इन चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, इस ब्लूप्रिंट को बहुत ही सिंसियरली फॉलो करना है अगर आप लॉन्ग टर्म में अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को ग्रो करना चाहते हो। तो दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांश और बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते चलते हैं मेरी आईपैड की स्क्रीन में और मैं वहां पे आपको प्रैक्टिकली सारी चीजें दिखाने वाला हूँ। नोट्स लेने के लिए रेडी रहना। बिना किसी देरी के चलिए हम शुरू करते हैं। मैं आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ हाउ टू ग्रो योर इंस्टाग्राम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 0 से लेके 1000 फॉलोअर्स तक का एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारी चीज़ें, ये सारी स्ट्रैटेजीज अप्लाई करने से पहले आपकी प्रोफाइल जनरली ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए। ऑप्टिमाइज से क्या मतलब है यार, आपकी प्रोफाइल पर कुछ कंटेंट ऑलरेडी होना चाहिए। जैसे मैंने आपको एल्गोरिदम के बारे में बताया, तो एल्गोरिदम को अभी नहीं पता, अगर आप 0 फॉलोअर्स पे हो या फिर आपके सिर्फ कुछ फॉलोअर्स हैं तो एल्गोरिदम को नहीं पता है कि आप किस चीज़ से रिलेटेड कंटेंट बनाते हो। तो हमें खुद एल्गोरिदम को मैनुअली बताना पड़ेगा। अब कैसे बताना है ये अभी आप जानने वाले हैं। तो नोट्स ज़रूर लेते रहना क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके लिए नोट डाउन करने लायक हैं, आप आगे भूल सकते हो, तो नोट ज़रूर करते रहना। तो अगर 1000 फॉलोअर्स को हमें 30 डेज़ में गेन करना है, 30 डेज़ का हम टारगेट लेके चल रहे हैं, तो हमें एटलीस्ट 34 फॉलोअर्स पर डे का टारगेट लेके चलना होगा। कई लोगों को तो सुन के लग रहा है यार कितने कैसे हो पाएगा 34 फॉलोअर्स पर डे। कई लोगों के लिए बहुत छोटा नंबर भी होगा, कई लोगों के लिए बहुत बड़ा नंबर भी होगा। कोई इशू नहीं है, मैं आपको प्रैक्टिकली ब्रेक डाउन करके दिखाऊंगा कि इस नंबर को डेली बेसिस पे अचीव करना कितना ज़्यादा ईजी है। मैंने यही स्ट्रैटेजी यूज़ करके 34 से कहीं ज़्यादा फॉलोअर्स पर डे पर भी गेन किए हुए हैं। तो अगर 34 फॉलोअर्स को पर डे गेन करना है, एंड इनफैक्ट मैं बता दूं, इन 34 फॉलोअर्स पर डे के लिए आपको कोई भी एक्सटर्नल ड्राइविंग फैक्टर की ज़रूरत नहीं है, आपको एड्स की ज़रूरत नहीं है, आपको शाउट आउट्स की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपको जो ज़रूरत है, जब ओनली ड्राइविंग फैक्टर हेयर यू लाइक हेयर इज़ यू, यहाँ पर सिर्फ आप ही रहने वाले हो जो ये ड्राइविंग फैक्टर रहेगा, जो ये 34 फॉलोअर्स पर डे गेन करने वाला टारगेट अचीव करने वाला है। तो मैं बताता हूँ ये कैसे हो सकता है। इसके लिए आपको एटलीस्ट पर डे 170 एक्शंस लेने होंगे इंस्टाग्राम पर। एक्शन से मेरा मतलब क्या है? अब इन एक्शंस में क्या क्या चीज़ें आएंगी? इन एक्शंस में आने वाली हैं लाइक्स,
कमेंट्स, डीएम्स, क्या लाइक करना है, क्या कमेंट करना है, क्या डीएम करना है, ये इसी वीडियो में आगे भी हम डिस्कस करने वाले। तो वीडियो में एंड तक जुड़े रहना, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है कि आप किसकी फ़ोटो को लाइक कर रहे हो, किसकी फ़ोटो पर क्या कमेंट कर रहे हो और किसको क्या डीएम कर रहे हो। तो 170 एक्शंस पर डे अगर हम कंसिडर करके चल रहे हैं तो उसमें से अगर हम 20% का भी कन्वर्जन लेके चलते हैं कि 20% लोग जो है ना वो हमको फॉलो करेंगे, तो हम ईजिली 34 फॉलोअर्स पर डे को गेन कर सकते हैं। ये कन्वर्जन रेशियो लोगों के लिए अप डाउन होगा, किसी के लिए 30 भी हो सकता है, किसी के लिए 10 भी रहेगा, किसी के लिए 15 भी रहेगा। इट डिपेंड्स अपॉन द ऑप्टिमाइजेशन लेवल जो आपने मतलब अपनी प्रोफाइल पर ऑलरेडी ऑप्टिमाइजेशन अचीव किया हुआ है। तो इस चीज़ के लिए रेडी रहेगा। 20% कोई फिक्स नंबर नहीं है, ये आपके प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर डिपेंड करे। तो ये तो बात होगी कि हमको 170 एक्शंस पर डे लेने हैं और हम 20% कन्वर्जन कंसिडर करके चल रहे हैं, जिसके थ्रू आप अल्टीमेटली अपना 1000 फॉलोअर्स इन 30 डेज़ का टारगेट अचीव कर पाओगे। अब इसके लिए क्या करना है भाई? इसके लिए मैं आपको एक 60 to 90 मिनट्स पर डे का प्रॉपर शेड्यूल देने वाला हूँ कि आपको दिन में 1 से 1.5 घंटा कैसे स्पेंड करना है अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल के लिए, जिसके थ्रू आप ये सारे जो नंबर्स हैं इनको अचीव कर पाओ। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हमें रिसर्च करनी है। हमें अपनी नीश से रिलेटेड जो टारगेटेड हैशटैग्स हैं, हैशटैग्स पे रिसर्च कैसे करनी होती है इसके बारे में मैं ऑलरेडी अपने पुराने वीडियोस में बता चुका हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, आपको ऊपर आई बटन पर भी लिंक आएगा, तो उन वीडियोस को जाके ज़रूर देख लेना हैशटैग्स के बारे में, वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। हैशटैग्स को सर्च करना है, हमें अपनी नीश से रिलेटेड कॉम्पिटिटर्स को सर्च करना है। अब कॉम्पिटिटर्स का मतलब क्या यार, मैं पहले ही क्लियर कर दूँ तो स्पेलिंग सही लिखी है ना यार अगर कोई स्पेलिंग गलत हो तो प्लीज़ उसको कंसिडर मत करना। यहाँ पे मेन चीज़ है कि भाई आप पॉइंट्स नोट डाउन करें और चीज़ें समझ जाएं, आपको समझ में आना चाहिए। ओके, तो हम बात कर रहे थे कॉम्पिटिटर्स के बारे में। तो कॉम्पिटिटर्स क्या है? जैसे मान लो अगर आपकी नीश डिजिटल मार्केटिंग है तो आपको डिजिटल मार्केटिंग से ही रिलेटेड कॉम्पिटिटर्स ढूंढने ऑब्वियसली, बट ये बिल्कुल नहीं करना है कि यार अभी आपके फॉलोअर्स 100 हैं और आपने जाके टारगेट कर दिया है गैरी वी को, जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। तो ऐसे किसी पर्सन को जाके हमें टारगेट नहीं करना, हमें अपने लेवल के इन्फ्लुएंसर्स को ही टारगेट करना है। 100 अगर आपके फॉलोअर्स अभी 0 हैं तो 100, 200, 500 या 1000 फॉलोअर्स से ज़्यादा वाले कॉम्पिटिटर्स को टारगेट नहीं करना है। ऐसे ही हमें एटलीस्ट 10 से 15 हैशटैग्स और 10 से 15 ही कॉम्पिटिटर्स ढूंढने हैं अपनी नीश से रिलेटेड ऑब्वियसली। अब इनके साथ क्या करना है मैं उस पे आपको बताने वाला हूँ। अभी हमारा जो प्लान रहेगा वो होगा 5 एक्शंस से रिलेटेड। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही ना, डोंट वरी, मैं हर पॉइंट को भी आगे ब्रेक डाउन करने वाला हूँ जिसके थ्रू आप इनको ईजिली समझ पाओगे। तो बस वीडियो में एंड तक जुड़े रहना। 5 एक्शंस पर डे। अब जो आपने हैशटैग्स के बारे में हम पहले बात कर रहे हैं, हैशटैग्स जो आपने 10 से 15 हैशटैग्स ढूंढने थे, इन हैशटैग्स पे जाके आपको हर हैशटैग पे जाके आपको 5 कमेंट्स करनी है। 5 एक्शंस की बात हुई है ना यहाँ पे, तो 5 एक्शन से मेरा मतलब ये हैशटैग्स पे आपको जाके 5 कमेंट्स करनी है, इनके साथ इंगेज करना है। अब कमेंट्स क्या रहने वाली है, कमेंट्स में क्या करना है, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बहुत लोग यहाँ पर गलती कर रहे होते हैं, तो अभी मैं आगे डिस्कस करूँगा कि कमेंट्स में एग्जैक्टली आपको क्या लिखना है। तो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा वेट करिए। नेक्स्ट चीज़ की अगर बात करें 5 एक्शंस में, तो इट डिपेंड्स अपॉन योर कॉम्पिटिटर्स। आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है, कॉम्पिटिटर्स कैसे रिसर्च करने हैं ये आपको पता है। कॉम्पिटिटर्स कौन हो सकते हैं आपके, ये भी मैंने आपको भी बताया हुआ है इसी वीडियो में। तो इन्हीं कॉम्पिटिटर्स की प्रोफाइल पर जाके इनकी पोस्ट के साथ आपको इंगेज करना है। 10 से 15 कॉम्पिटिटर्स के साथ आपको जाके इंगेज करना है। 5 एक्शंस यहाँ पर भी एप्लीकेबल रहेंगे। तो आप एक बार कैलकुलेशन अगर देखो तो मिनिमम नंबर भी लेके चलते हैं। अगर आपने 10 हैशटैग पर 5-5 कमेंट्स करी तो 50 एक्शन यहाँ से हो गए। 10 कॉम्पिटिटर्स की जाके आपने अगर 5-5 बार इंगेज किया, लाइक किया, कमेंट किया, फॉलो किया, तो 50 इंगेजमेंट यहाँ से हो गए। अब तीसरी चीज़ जो रहने वाली है वो होगी डीएम से रिलेटेड, डायरेक्ट मैसेजेस। ये किसको करने हैं और क्या मैसेज करना है ये भी हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। डीएम्स की को मैं कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि डीएम्स आपके प्रोफाइल की एज के ऊपर डिपेंड करते हैं और आपकी ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर भी। अगर आपकी प्रोफाइल ऑब्वियसली 10 साल पुरानी है तो आप डीएम्स कर सकते हो भर भर के भी। अगर आपकी नई प्रोफाइल है तो आप इस चीज़ को लिमिट करना। एंड अगर आपकी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा नई है तो मैं कहूँगा ये जो 170 एक्शंस पर डे वाली चीज़ थी, आप इसको थोड़ा सा रिड्यूस भी कर सकते हो। इसको 100, 120, 80, 90 तक लेके आ सकते हो और ग्रेजुअली बाद में इसको ग्रो करना है। बिकॉज हमारा टारगेट है फॉलोअर्स को ग्रो करना, अपनी प्रोफाइल की इंगेजमेंट को बढ़ाना, रीच को बढ़ाना। 30 डेज़ में ही हो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमें अपनी प्रोफाइल को सेफ भी रखना है। अगर आपकी प्रोफाइल एकदम नई है और आप उस पर बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एक्शंस ले रहे हो, तो आपकी प्रोफाइल इंस्टाग्राम बंद भी कर सकता है, टेम्पररी या परमानेंट रेस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखना।
चलिए, हमने बात कर ली हैशटैग की। हैशटैग पर कमेंट करने के लिए आपसे कहा गया, कमेंट में एंगेज करने के लिए कहा गया, तो अब हमें कमेंट्स क्या करनी होती हैं इसके ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो अगर हम कमेंट्स में बात करें तो 2 से 3 चीज़ें मैं आपको ऐसी बताने वाला हूँ जिनका आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आपको ये मेक श्योर करना है कि जो भी कमेंट्स आप कर रहे हो, यहाँ पे ऑब्वियसली आपकी मेहनत लगने वाली। कमेंट से मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि किसी की प्रोफाइल पर जाओ और आप वो स्माइलीज छोड़ के चले आओ या फिर नाइस पिक डियर और ऑसम कंटेंट इस टाइप की कमेंट्स करके चले, ऐसा बिल्कुल नहीं। हमें इंगेजिंग कमेंट्स करनी है जिनके थ्रू हमारे फॉलोअर्स भी बढ़ सकें। सबसे पहली चीज़ तो आपकी हर कमेंट जो है वो यूनिक रहनी चाहिए। यूनिक कमेंट्स करनी है। अगर हमें एक दिन में 50 कमेंट्स करनी है तो वो यूनिक होनी चाहिए, कॉपी पेस्ट वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियसली 50 मतलब कमेंट्स नहीं ढूंढना, वो थोड़ा ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा, बट इसी के लिए क्या करना है, हमें उनकी प्रोफाइल, वो जो पोस्ट है उसको जेन्युइनली देखना है। उस पोस्ट से रिलेटेड जो भी कमेंट हमारे माइंड में आ रही है, अपार्ट फ्रॉम नाइस कंटेंट, नाइस पिक, ऑसम कंटेंट, वेरी वैल्यूएबल कंटेंट, इस टाइप का नहीं, एक प्रॉपर जेन्युइन लंबी सी कमेंट, एटलीस्ट 2 से 3 लाइन की हो, इतनी होनी चाहिए। इस टाइप की कमेंट आपको करनी है। सेकंड चीज़, आपको किसी, जैसे मान लीजिए किसी आप इन्फ्लुएंसर की पोस्ट पर गए, आपने अपनी नीश से रिलेटेड कोई कॉम्पिटिटर देखा, कोई हैशटैग देखा और उसकी पोस्ट पर, अभी हम हैशटैग्स की बात कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स की नहीं, अगर आपने कोई हैशटैग देखा तो उस हैशटैग की जो भी पोस्ट थी जिस पे आप इंगेज करना चाहते हो, उस पोस्ट के ऊपर आप गए, उस पोस्ट पर आपने देखा ऑलरेडी बहुत सारे लोगों की कमेंट्स पड़ी हुई हैं, तो अब उन कमेंट्स में से ऐसी कमेंट्स देखा जिन्होंने वही चीज़ करी हुई जो आप करना चाह रहे हो, इंगेजिंग कमेंट्स की हुई हैं, यूनिक कमेंट्स की हुई, लंबी लंबी कमेंट्स की हुई, उन कमेंट्स पे जाके आपको कमेंट करना है। उन कमेंट्स पर भी जाके आप कमेंट कर सकते हो। कमेंट पर रिप्लाई करने का ऑप्शन होता है, तो उन कमेंट्स पर जाके आप रिप्लाई करो और उनके साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट करने का कोशिश करो। मतलब कन्वर्सेशन स्टार्ट करोगे तो आप एक बहुत ही जेन्युइन इंगेजमेंट मेंटेन कर रहे हो उस पर्सन के साथ जो कि आपकी नीश का है, जो कि खुद भी अपनी प्रोफाइल को ग्रो करना चाहता है, आप भी अपनी प्रोफाइल को ग्रो करना चाहते हो। ऐसे लोगों की कमेंट्स पर जाके आप रिप्लाई करोगे तो उनके पास नोटिफिकेशन जाता है एंड देर आर वेरी हाई चांसेस कि वो आपकी प्रोफाइल को भी चेकआउट करेंगे। अगर आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज्ड है, आपकी प्रोफाइल पर वैल्यूएबल कंटेंट है, तो वो पर्सन आपको फॉलो भी करेगा, आपके साथ भी इंगेज करेगा। तो हमें कन्वर्सेशन स्टार्टर कमेंट्स करनी है। थर्ड चीज़ यार, मतलब ये बेसिकली गलती है जो नॉर्मली लोग कर रहे होते हैं और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा ये चीज़ आप करें। डोंट रिलेट टू यू। डोंट रिलेट टू यू से मेरा मतलब क्या है, मैं अगर अपनी पोस्ट पे बात करूँ तो मैं, अगर मेरे साथ ऑफन ये चीज़ होती है, मैं कोई पोस्ट डालता हूँ, लोगों के सीधे कमेंट आता है, वेरी वैल्यूएबल कंटेंट दिव्यांश, आई ऑल्सो पोस्ट द सेम कंटेंट, प्लीज़ चेक आउट माई पोस्ट। ये चीज़ बहुत गलत है यार। मतलब आप किसी को जाके सामने से ये नहीं बोल सकते यार मेरी प्रोफाइल देख लो आके, मेरी प्रोफाइल पर भी ऐसे ही कंटेंट पड़ा हुआ है, मैं भी बहुत वैल्यूएबल कंटेंट शेयर करता हूँ। ये मार्केटिंग करने का, अपने कंटेंट की मार्केटिंग करने का बहुत गलत तरीका है। अपने से डायरेक्टली रिलेट नहीं करना है। आप अगर ऊपर वाली दोनों चीज़ें यूज़ करेंगे, अगर आप यूनिक कमेंट्स कर रहे हैं, लोगों के साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस टाइप की कमेंट्स आपको नहीं करनी है, ये स्पैमी लगती हैं, ये आपके लिए बहुत गलत इंपैक्ट डालती हैं लोगों के ऊपर। मैं खुद कभी ऐसी कमेंट्स को रिप्लाई नहीं करना पसंद करता या फिर इनकी प्रोफाइल पर जाना पसंद नहीं करता, तो आप भी इस टाइप की चीज़ें नहीं करें। कोई भी इस टाइप की हरकतें प्रेफर नहीं करता है। तो चलिए अब दूसरी चीज़ों की बात करें, कॉम्पिटिटर्स के साथ कैसे इंगेज करना है। कॉम्पिटिटर्स के साथ अगर इंगेज करने की हम बात करें तो यहाँ पर भी सबसे मेन चीज़ वही रहने वाली है कि आपको अपनी जो भी आपका कॉम्पिटिटर है उसकी प्रोफाइल पर जाइए, उनकी पोस्ट के साथ इंगेज करिए, लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में उन कमेंट्स का रिप्लाई करो जो उस पर्सन के साथ इंगेज करने की कोशिश कर रही हैं। देखो यहाँ पे होता है क्या है, यहाँ पे 2 लोग आप एक ही तीर से 2 निशाने लगा सकते हो। जैसे आपने सबसे पहले तो उस पर्सन की पोस्ट पर कमेंट किया तो उसके पास भी नोटिफिकेशन पहुंचेगा। सेकंड चीज़, आपने उस पर्सन की पोस्ट पर कमेंट का रिप्लाई किया है, वो भी उस पर्सन की कमेंट का रिप्लाई किया है जो इंगेज करना चाहता है उस पर्सन के साथ। तो मतलब आपने 2 लोगों को टारगेट कर लिया जो कि आपकी नीश के हैं, जो कि खुद ग्रो करना चाहते हैं, जो कि इंस्टाग्राम पर एक्टिव भी हैं। तो आपको कमेंट्स का रिप्लाई करना है। और थोड़ा मतलब अगर ध्यान से अगर आपने सुना तो कमेंट्स पर नहीं, कमेंट्स पर जो कमेंट हैं, मतलब कमेंट सेक्शन में जो कमेंट्स हैं उनका रिप्लाई करना है। तो इस चीज़ को थोड़ा संभाल के मतलब याद रखना ना, थोड़ी सी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं चीज़ें, तो इस वीडियो को वापस से भी देख सकते हो। ये जो भी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं आप इनको वापस से गो थ्रू कर सकते हो और इन चीज़ों का ख्याल रखना। ये जो भी पॉइंट्स है ना, ये कमेंट से रिलेटेड, कॉम्पिटिटर से रिलेटेड, इनका स्पेशली ख्याल रखना।
और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी मैं वापस से आपको रिमाइंड करा रहा हूँ 170 एक्शंस वाली चीज़। अगर आपकी प्रोफाइल नहीं है तो 170 एक्शंस तक मत जाना। स्टार्टिंग अगर आप चाहो तो कम से करो, मतलब 70-80 एक्शंस पर डे से करो। तो थोड़ा हैक्टिक भी हो जाता है 170 एक्शंस पर डे, बट एज आई टोल्ड यू हम सारी चीज़ें ऑर्गेनिक डिस्कस करने वाले, हम सारी चीज़ें वो डिस्कस करने वाले जिनमें आपका एक भी रुपया खर्च ना हो, बस आपकी मेहनत लगे और आप आई नो आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। थर्ड एंड फाइनल चीज़ जो हमारी थी वो थी डीएम्स के बारे में। हमें डीएम्स किनको करने हैं? ऑब्वियसली बात है, जिन कॉम्पिटिटर्स को आपने ढूंढा हुआ है ना, जिन कॉम्पिटिटर्स को आपने रिसर्च किया है, जो आपकी नीश के हैं, जिनका फॉलोअर काउंट आपके ऑलमोस्ट बराबर है या थोड़ा सा आपसे ज़्यादा है, उनको आपको डीएम भी करना है। अब उनको डीएम क्या करना है यार? मान लो आप एक पर्सन हो जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कंटेंट बनाते हो। आप डिजिटल मार्केटिंग में आप सारी चीज़ें तो नहीं सिखा सकते। मान लो आपकी जो एक्सपर्टीज़ है वो है फेसबुक एड्स में, एंड देर इज़ सम अदर पर्सन जो भी जिसकी भी निश डिजिटल मार्केटिंग है, जिसका फॉलोअर काउंट आपके बराबर का है या आपसे थोड़ा बहुत ज़्यादा कम है, वो भी मतलब आपकी नीश से ही रिलेट कर रहा है, आपके लेवल का ही इन्फ्लुएंसर है, और वो कंटेंट जो बनाता है उसकी जो स्पेशलाइजेशन है वो है गूगल एड्स में या फिर एसईओ में है या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग में। तो ऐसे पर्सन के साथ जाके आप इंगेज कर सकते हो, उनसे कुछ चीज़ें सीख सकते हो, उनसे अपने काम के बारे में डिस्कस कर सकते हो, उनका काम आप जान सकते हो। तो यहाँ ना जेन्युइन कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स हुए, रिलेशनशिप बिल्डिंग हुई। अब डीएस में ये चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखना, मतलब ऐसे ही नहीं किसी भी रैंडम पर्सन को जाके मैसेज करके कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर वो आपको फॉलो कर भी देता है, वो आपके साथ इंगेज भी करते हैं, बहुत यारी दोस्ती हो भी जाती है, तो भी वो आपके लिए सच फ़ायदेमंद नहीं है। क्योंकि हमारा टारगेट ये है यार, हम फर्स्ट 1000 फॉलोअर्स अपने पास ऐसे रखें जो हमारी नीश कहीं हो, बहुत ही ज़्यादा टारगेटेड लोग हों। तो इस चीज़ का आपको स्पेशली ख्याल रखना है। So this was all about how to grow your Instagram followers from 0 to 1000 in 30 days. अब ये 30 डेज़ का 40 डेज़ भी हो सकता है, 25 डेज़ भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन योर प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, प्रोफाइल की एज के ऊपर, आप कितना एंगेज कर रहे हो लोगों के साथ, कितना सिंसियरली इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हो। तो ये था वो प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट जिसके थ्रू आप अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को बूम कर सकते हैं, 0 से 1000 फॉलोअर्स तक ग्रो कर सकते हैं विद इन 30 डेज। एनी हाउ मैं कोई भी चीज 100% क्लेम नहीं करता, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, आपके एफर्ट्स के ऊपर। बट हाँ, दिस इज वेरी प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आप 1000 फॉलोअर्स 30 डेज में गेन कर सकें। क्या आपको लगता है कि आप 30 डेज के अंदर 1000 फॉलोअर्स गेन कर पाओगे? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर ये स्ट्रैटेजीज आपके लिए वर्क कर रही हैं, एट द टाइम हो कि 100% ये वर्क कर सकती है, क्योंकि प्रैक्टिकली प्रूवन है, मैंने खुद अपने ऊपर ट्राई किया है, बहुत सारे लोगों के ऊपर और भी ट्राई किया हुआ है, तो ये 100% प्रैक्टिकली प्रूवन है। अगर ये चीजें आपके लिए भी काम कर रही हैं और आपको इनसे कैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। ऐसे बहुत अच्छा कंटेंट इंस्टाग्राम से रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड, पर्सनल ब्रांडिंग से रिलेटेड मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। बेल आइकॉन को दबाना मत भूलना, वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सिर्फ अपने तक मत रखना। अच्छी चीजें जितना आप अपने तक रखोगे उतनी ग्रोथ आपकी रुकेगी। दूसरे लोगों के साथ शेयर जरूर करना।